हेलो स्टूडेंट्स। सो आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अपन किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अपन ने जो भी स्टार्टिंग में आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट दे रखा था जिसमें क्लासिफिकेशन के बारे में देख रखा था कि आपके जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया था, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, वो सब अपन ने डिटेल में देख रखा है। सो आज बेसिकली अपन को स्टार्ट करना है किंगडम मोनेरा से। तो अगर किंगडम मोनेरा की मैं बात करूं तो जो किंगडम मोनेरा है ये बेसिकली क्या इंक्लूड करता है। ये इंक्लूड करता है ऑल द बैक्टीरियाज। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर पे। तो किंगडम मोनेरा के अंदर आपके सारे बैक्टीरियाज आ जाएंगे। सारे इन द सेंस, मेरा कहने का क्या मतलब है, मेरे कहने का मतलब है कि आपके आर्की बैक्टीरियाज भी इसमें आ जाएंगे एंड आपके यू बैक्टीरियाज भी इसमें आ जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर अब जब अपन सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते तो वहां पे थ्री डोमेन्स थे। ठीक है, पहला डोमेन था आपका, अगर जैसे यहाँ इंट्रोडक्टरी में पार्ट बता बात करें तो यहाँ पे तीन डोमेन आ जाते हैं। कौन कौन से? एक आर्की बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया के लिए और एक यू कैरिया के लिए। ठीक है, यू कैरिया में आपके सारे यू कैरियोट्स आ जाएंगे, आर्की बैक्टीरिया में सारे आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में सारे यू बैक्टीरिया। ठीक है। सो अपन बात करें आर एच विटाकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरियाज आएंगे। नाउ किंगडम मोनेरा की बात करें तो सोल मेंबर सिर्फ और सिर्फ एक अकेला मेंबर है, दैट इज द बैक्टीरिया। ठीक है, किंगडम मोनेरा के अंदर दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, कौन? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सब जगह पाए जाते हैं। ठीक है, आप अगर हैंडफुल ऑफ सॉइल अपने हाथ में लोगे, इवन आप कहीं पर भी रैंडमली टच करोगे, उधर भी आपको थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरियाज मिल जाएंगे। ठीक है, यू नेवर नो कि वहां पर जहाँ पे आप भी टच कर रहे हो वहां पे कितने बैक्टीरियाज प्रेजेंट है। तो बैक्टीरियाज एक्चुअली सब जगह प्रेजेंट है, एयर में, सॉइल में, वाटर में। ठीक है, सब जगह। Now, hundreds of the bacteria are present in a handful of soil. They also live in extreme habitat. अब बहुत हार्श कंडीशंस में भी आपके ये जो बैक्टीरियाज है वो पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या? आपके जो हॉट स्प्रिंग्स हो गए, हॉट स्प्रिंग्स मतलब पहाड़ों में ऐसी जगह होती है जहां पर बहुत ज्यादा गर्म पानी पाया जाता है। ठीक है, सो हॉट स्प्रिंग्स। डेजर्ट, ठीक है, जो आपके डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तान वाला इलाका है, वहां पे भी बैक्टीरिया इतने हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं जहाँ पे इंसानों का पहुंचना, जानवरों को पहुंचना बहुत नामुमकिन सा होता है, वहां पाए जाते हैं। स्नोई एरियाज में पाए जाते हैं, डीप ओशंस में पाए जाते हैं जहाँ पे हार्डली आपके कुछ ही एनिमल्स रिसाइड करते हैं। ठीक है, वहां पाए जाएंगे। वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। ठीक, मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज अ पैरासाइट। अब कुछ जो होते हैं, जैसे कि इनकी अगर मैं बात करूँ, कुछ बैक्टीरिया जैसे कि अपने स्टमक में, अपने गट में भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ई कोलाई, एसर्शिया कोलाई। ठीक है, एसर्शिया कोलाई जो है ये ह्यूमन गट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब कुछ जो होते हैं जैसे कि मिथानोजेंस। मिथानोजेंस जो है ये बेसिकली आपके क्या है, ये आर्की बैक्टीरिया है। ठीक है, और ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको जो आपके काउज होते हैं, कैटल्स होती है बेसिकली, उनके गट में मिलेंगे। ठीक है, सो काउ, बफेलो, इनके गट में मिलेंगे। ठीक, नाउ कुछ आपके पैरासाइट्स मतलब लाइक ऊपर, बॉडी के ऊपर रहते हैं। ठीक है, तो वो चीज भी होती है। नाउ बैक्टीरियाज आर ग्रुप्ड अंडर फोर कैटेगरीज। अब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ उनके शेप के बेसिस पे बात करूँ तो वो आपके होते हैं कौन कौन से? कोकस, रॉड शेप दैट इज बैसिलस, कॉमा शेप विब्रियम या विब्रियो, एंड स्पाइरलम स्पाइरल शेप्ड। नाम से समझ में आ रहा होगा, कोकस मतलब बॉल जैसा स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। बैसिलस इज रॉड शेप्ड, मतलब इस तरीके का जो अपन जो एक
आइडियल बैक्टीरिया का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, वो अपन बैसिलस के फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद विब्रियो इस तरीके से कोमा शेप्ड होता है, इस तरीके से, ठीक है। एंड स्पाइरल लाइक अ स्पाइरल, ठीक है, इस तरीके का। तो यहाँ पे बेसिकली दे रखा हुआ है, ये देखो, this is your coccus, this is your bacillus, this is your spirochete or the spirillum, this is your vibrio. This is again a diagram of spiral, क्योंकि यहाँ पे ये bacillus मत कंसिडर करना है, क्योंकि इस तरीके का स्पाइरल शेप बन रहा है, ठीक। नाउ दो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, बैक्टीरिया देखने में इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल है, लेकिन उसका बिहेवियर उतना ही कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वो इतने हार्श कंडीशन में रह पा रहा है, अलग 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 बॉडी के अंदर पैरासाइट्स के फॉर्म के ऊपर रह पा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होना जरूरी है, क्योंकि उसको उस हार्श कंडीशन में सर्वाइव करना है। उसका स्ट्रक्चर बहुत इजी है कि सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, और डीएनए ऐसे ही हवा में पड़ा हुआ है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कोई सेल ऑर्गेनेल ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट है, मीजोसोम कहने को है, वो भी इन फोल्डिंग्स है सिर्फ आपके सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। ये सारी चीजें प्रेजेंट है, बट एज ऑफ के बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है नहीं, ठीक है, लेकिन उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो ये वाली जो लाइन है ना बच्चों, ये याद रखना, बिकॉज ये वाली जो लाइन है एज अ क्वेश्चन पूछी गई है इन द फॉर्म ऑफ इनकरेक्ट इन द करेक्ट आंसर, जो स्टेटमेंट देते हैं ना कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो तुम लोगों को पूछा जा सकता है। एंड व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जाम, मेरे मेरे जो पेपर्स थे उसमें पूछा गया था, ठीक है, मतलब जो प्रैक्टिस पेपर्स थे उसमें पूछा गया था, इसलिए मेरे को ध्यान है। नाउ कंपेयर्ड to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. अब अगर मैं कंपेयर करूं आपके दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म से, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है, जो बैक्टीरिया है ये बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। नाउ सम ऑफ द बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रॉफिक। अब बेसिकली मोनारास कैसे होते हैं, हीटोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन ज्यादातर कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। मतलब ज्यादातर हीटोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, ठीक है। सम ऑफ द बैक्टीरियाज की बात हो रही है, मतलब ऑटो मीन्स व्हाट, खुद से चीजें करने वाला, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर खुद से फूड का प्रोडक्शन करने वाला इज द ऑटोट्रॉफिक, दैट इज द सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो भी आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वेदर इट्स योर सल्फर, वेदर इट्स योर नाइट्रोजन, ठीक है, वो उसकी हेल्प से अपने लिए खाना जनरेट करेंगे, खाने को पकाएंगे। नाउ दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। या तो वो लाइट की हेल्प से, फोटो मीन्स व्हाट, लाइट, ठीक है, तो लाइट की हेल्प से ऑटोट्रॉफिक अपना खाना बनाएंगे, या तो फिर वो केमिकल्स के थ्रू, केमिकल्स इन द सेंस जो भी उसके आसपास सराउंडिंग में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, लाइक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मतलब जो भी केमिकल्स वाले सब्सटेंसेस है, ठीक है, वो प्रेजेंट होंगे, उसकी हेल्प से वो खाना बनाएंगे, ठीक है। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर द हीटोट्रॉफ्स। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, कुछ जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, लेकिन ज्यादातर हीटोट्रॉफ्स होते हैं, दैट इज वो अपने आप को पूरा समर्पित कर देते हैं, पूरे डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, ताकि वो उनके फूड्स की नीड को सेटिस्फाई कर सके। सो दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर द फूड, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली आपको एक स्ट्रक्चर दे रखा हुआ है बैक्टीरिया का। तो ये जो चीज है, ये यहाँ पर बैक्टीरिया शो कर रहा है, विब्रियो ये बेसिकली है, ठीक है, जिसमें आपको बाहर से अगर अपन बात करें तो ये पाइली शो हो रहा है, ठीक है। ये आपका लंबा सा फ्लैजिले है, ठीक है। अब अगर इसमें और देखें तो ये कैप्सूल है, दिस इज द कैप्सूल, डन। देन दिस ब्लू वन इज योर सेल वॉल,
उसके बाद आपको यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन भी दिख रही है। अच्छा, जो सेल मेम्ब्रेन है ना, उसमें इसमें दिखाया नहीं है, बट क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, वो इस तरीके से इनफोल्डिंग्स बना लेती है, ट्यूब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्म कर लेती है, जिसे आप क्या बोलते हो, मीजोजोम बोलते हो। क्या बोलते हो? मीजोजोम बोलते हो। ठीक है। इस मीजोजोम का वेराइटी ऑफ फंक्शंस है, जैसे कि ये एक जो इसका फंक्शन है वो है कि ये डीएनए को रेप्लिकेट करने में हेल्प करती है। ठीक है। दूसरा, अगर इन्हीं इनफोल्डिंग्स में आपके इस तरीके इसमें पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके कलर प्रोवाइड कराता है, जैसे आप क्रोमैटोफोर्स बोलते हो। ठीक है। नाउ, ये आपका क्या पर्पल कलर का क्या पड़ा हुआ है, डीएनए, एंड ये सर्कुलर फॉर्म में क्या पड़ा हुआ है, दिस इज योर राइबोसोम। ठीक। नाउ, अभी यहाँ पर अपन ने शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया के बारे में बात करी थी। अब अपन बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लैजेला। ये कितने फ्लैजेला प्रेजेंट है और किस तरीके से उनका अरेंजमेंट है। अगर एक भी फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, पूरे बैक्टीरिया पे एक भी फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है, दैट इज नोन एज ए ट्राइकस। ए मीन्स व्हाट? एब्सेंट। ठीक है। ए मतलब क्या है? एब्सेंट। डन। नाउ, मोनोट्राइकस मतलब सिर्फ एक। मोनो मीन्स व्हाट? सिंगल, वन, सो मोनोट्राइकस। लोफोट्राइकस का मतलब है कि पूरा का पूरा फ्लैजेला का एक बंडल एक साइड पे ही प्रेजेंट हो। ठीक है, दैट इज द लोफोट्राइकस। ठीक। एम्फीट्राइकस, एम्फी का मतलब क्या होता है? आधा, हाफ। ठीक है। सो एक फ्लैजुला इधर प्रेजेंट है, एक फ्लैजुला उसके जस्ट अपोजिट साइड में प्रेजेंट है। पेरीट्राइकस, पेरी मींस व्हाट? पेरिफ्री। पेरिफ्री पूरा का पूरा कवर कर रहा है। ठीक है, सारे फ्लैजुलास जो है वो पूरी बॉडी को कवर कर रहे हैं। एंड एम्फिलोट्राइकस इज व्हाट? एक बंडल एक साइड प्रेजेंट है और दूसरा बंडल दूसरी साइड प्रेजेंट है। मतलब लोफोट्राइकस को पूरा करेगा कौन? एम्फिलोट्राइकस। लोफोट्राइकस में क्या होता है? सिर्फ एक बंडल एक जगह। एम्फिलोट्राइकस में क्या होता है? दोनों बंडल दोनों जगह। ठीक है। नाउ, here we comes to the आर्कीबैक्टीरिया। अब जैसे कि मैंने बताया, आर्कीबैक्टीरिया जो है ये बेसिकली ऐसे बैक्टीरियाज है जो हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं। ठीक है। मतलब ये ऐसे एरियाज में पाए जाएंगे जहाँ पे दूसरे ऑर्गेनिजम्स का होना ना के बराबर पॉसिबल होता है। सो दीज बैक्टीरियाज आर स्पेशल। ये स्पेशल है क्यों? क्योंकि दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटाट सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज। ऐसे एरियाज जो बहुत ज्यादा सॉल्टी है, जैसे कि हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स, थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है। मार्शी एरियाज जैसे कि मिथेनोजेंस। Done. Now, Archaebacteria differ from other bacteria in having different cell wall. क्यों अलग होते हैं? क्योंकि इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है। ये वाली लाइन जो है एनसीईआरटी की, मार्क कर लेना। पूछते हैं कि आर्कियोबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से अलग क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि उनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है यू बैक्टीरिया से, and this feature is responsible for their survival in extreme conditions. ठीक है। यही फीचर उनमें हेल्प करता है ताकि वो एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर सके। नाउ, मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे रुमिनेंट एनिमल्स में आपको मिथेनोजेंस मिल जाएंगे। ठीक है, सच एज काउ, जैसे काउ और बफेलो, मैंने यही दोनों एग्जांपल दिए थे। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मीथेन, दैट इज मीथेन गैस। CH4 गैस का प्रोडक्शन करता है फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल। ठीक है। बायोगैस, जब आप 12th का चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आई एम नॉट रिमेम्बरिंग थी करेंटली द चैप्टर नेम, बट उसमें माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर जब आप पढ़ोगे तो वहां पर बायोगैस का जो प्रोडक्शन होता है वहां पे बहुत क्लियरली स्टेट है कि हम यही जो उनका काउ डंग होता है, गोबर जो होता है, उसको हम यूज करते हैं ताकि बायोगैस यानी कि मीथेन का प्रोडक्शन कराया जा सके। ठीक है।
ताकि वो जो मीथेन है, वो जो बायोगैस है, वो इनफ्लेमेबल होती है, मतलब उसको आप जला सकते हो, ज्वलनशील होती है वो, ठीक है? ताकि आप उसको यूज़ कर सको फॉर द वैरायटी ऑफ पर्पसेस, जैसे कि खाना बनाने के लिए, लाइटन अप करने के लिए, ठीक है? नाउ इफ यू मूव ऑन टुवर्ड्स द यू बैक्टीरिया, तो अगर मैं यू बैक्टीरिया की बात करूँ तो ये आपको नॉर्मली कहीं पर भी मिल जाएंगे। एंड यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है? सो दीज आर द ट्रू बैक्टीरियाज, दीज आर नोन एज द ट्रू बैक्टीरियाज, ठीक है? सो देर आर thousands of different यू बैक्टीरियाज और द ट्रू बैक्टीरियाज, दे आर characterized by the presence of rigid cell wall। इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इनके पास एक रिजिड सेल वॉल होती है, और अगर ये मोटाइल हैं, मतलब मूवेबल है, मूवमेंट शो करते हैं, तो वो फ्लैजेला के थ्रू मूव करते हैं। Now, the cyanobacteria, that is referred to as blue green algae, ठीक है? जबकि साइनोबैक्टीरिया है, वो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? उसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल ए। और यही क्लोरोफिल ए जो है वो हमारे प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है? सेम यही क्लोरोफिल ए जो है वो हमारे प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है। हमारे प्लांट्स में कौन प्रेजेंट होता है? हमारे प्लांट्स में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है, ठीक है? क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है, ठीक है? सो सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट्स एंड अ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है? और ये कैसे होते हैं? ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। नाउ साइनोबैक्टीरिया कैसा है? एक यूनिसेलुलर है, ये कॉलोनियल भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है, ये फ्रेश वाटर में भी रह सकता है, और ये मेराइन भी रह सकता है, एंड इवन ये टेरेस्ट्रियल एल्गा भी है, मतलब जमीन पे भी रह सकता है। The colonies are generally surrounded by a gelatinous sheet. So basically यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, एनसीईआरटी का है, ठीक है? ये ब्लू ग्रीन एल्गा का है, नॉस्टॉक इसका नाम है, फिगर याद कर लेना। इस बार नीट में 4 क्वेश्चन फिगर से ही आए थे, तो हमें फिगर स्किप नहीं करना है। मैं डे 1 से ये चीज तुम्हें चिल्ला चिल्ला के, जब से पढ़ाना मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट करा है, वहां पे भी तुम लोगों को क्लियरली बताया है। जो भी अपनी एनसीईआरटी की रिवीजन सीरीज थी उसमें भी मैं तुम लोगों को क्लियर बोलती जाती थी कि बच्चों एक भी पिक्चर के नीचे वाली चीज स्किप मत करना, पिक्चर स्किप मत करना, बिकॉज यू नेवर नो कि एनसीईआरटी में ये कहाँ से उठा के चीजें नीट वाले दे दे, ठीक है? सो ये पूरा का पूरा आपको ये फिलामेंटियस लग रहा है, कॉलोनियल एल्गा है ये, ठीक है? कॉलोनियल ब्लू ग्रीन एल्गा है आई शुड से। और इसके ऊपर ये जो म्यूसिलेजिनस शीट है, इसी को ही हम जेलिटेनियस कवरिंग कहते हैं, ठीक है? So these are surrounded by the gelatinous sheet. Now they often form blooms in polluted water bodies. ये कैसे होते हैं? ये blooms form करते हैं, ठीक है? एक साथ बहुत ज्यादा मल्टीपल डिवाइड करके आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे, ठीक है? मतलब ब्लूम्स मतलब किसी चीज का एक्सप्लोजन हो जाना, ठीक है? तो अगर पोल्यूटेड वाटर बॉडी को तुम देखोगे, यू बैक्टीरिया जिसमें प्रेजेंट होगा, तो उसमें बहुत सारे न्यूमरस ऑफ यू बैक्टीरियाज तुम्हें दिखेंगे। सो दैट्स द ब्लूम, ठीक है? सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब कुछ क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, किसमें? हीट्रोसिस्ट में, ठीक है? यहाँ फिगर में देखा ना तुमने, इधर ये पर्पल कलर का क्या है? हीट्रोसिस्ट। तो ये हीट्रोसिस्ट बेसिकली क्या करेगा कि आपके जो भी हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इन द फॉर्म ऑफ N2 उसको फिक्स करेगा, ठीक है? इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। एग्जाम्पल नॉस्टॉक हो गया और एनाबीना हो गया। आपके यही जो बैक्टीरियाज है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, वो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है बाय फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड ammonia, and these are and use the released energy for the ATP production. So कुछ chemosynthetic autotrophic bacteria क्या करते हैं? आपके ये जो नाइट्रेट्स है, नाइट्राइट्स है, अमोनिया है, इनको फिक्स करेंगे, ठीक है?
बेसिकली। और फिर उसके बाद ये एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे और उस एटीपी का प्रोडक्शन करेंगे और इससे एनर्जी उनको मिलेगी। नाउ दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि नाइट्रोजन को रिसाइकल कर सकता है, फास्फोरस को कर सकता है, आयरन को आपका रिसाइकल करता है, एंड ऑल्सो सल्फर को भी रिसाइकल करता है। नाउ हेटरोट्रोफ्स बैक्टीरिया आर प्रेजेंट आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। सबसे ज्यादा आपको कैसे दिखेंगे? हेटरोट्रॉफिक ही दिखेंगे। हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट वाले बैक्टीरियाज ही आपको दिखेंगे, खुद खाना नहीं बनाएंगे। द मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स। अब इनमें से कुछ जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं, मतलब वो सड़े गले जो पत्ते होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन पे फीड करते हैं। सो मेनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन। जैसे कि आपका कर्ड बनाने में हेल्प करता है फ्रॉम द मिल्क। ठीक है, मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है? लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है। सॉरी, कर्ड में क्या प्रेजेंट होता है? लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है। Production of the antibiotics, fixing of the nitrogen in the legumes, roots, etc. Some are pathogens causing, of course, कुछ आपके pathogens होते हैं जो कि human being को भी डिजीज कॉज करते हैं, क्रॉप्स को भी करते हैं, फार्म एनिमल्स को भी करते हैं, पैट्स को भी करते हैं। अब जैसे कि क्लोरेला हो गया, टाइफॉइड हो गया, टिटनेस हो गया, सिट्रस कैंकर हो गया, ये कैसी है? ये डिफरेंट बैक्टीरिया से होने वाली वेल नोन डिजीजेस हैं। नाउ बैक्टीरिया डिवाइड कैसे करता है? बैक्टीरिया मेनली फिजन के थ्रू डिवाइड करता है। फिजन मतलब आपका एक बैक्टीरिया ये है, ठीक है, ये डिवाइड करेगा अपने आप को इनटू टू डॉटर सेल्स, इस तरीके से मीजोजोम्स की हेल्प से। जस्ट अ सेकेंड। मीजोसोम की हेल्प से इस तरीके से अपने आप को डिवाइड करेगा। ठीक है, ये इस तरीके से इन्वेजन लेकर आएगा पहले और फिर दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दे ऑल समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, ताकि एक बेसिकली ये अपने ऊपर एक हार्ड सिस्ट जैसा फॉर्मेशन कर लेंगे, ताकि इनका नुकसान ना हो, इनकी जो बॉडी है उसको नुकसान ना हो कुछ, और जब भी फेवरेबल कंडीशन आए तो वो फिर से रिप्रोडक्शन कर सके। अब दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कुछ मतलब प्रिमिटिव सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, उसकी हेल्प से ये आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं कुछ बैक्टीरियाज। ठीक है, मतलब बेसिकली ट्रांसफर करते हैं डीएनए को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। ठीक है, द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल। और माइकोप्लाज्मा कैसा बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती? तो मोस्टली इस पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपका अगर हमने पेनिसिलिन दिया, ठीक है, तो कौन सा बैक्टीरिया को कुछ नुकसान नहीं होगा? तो बेसिकली पेनिसिलिन क्या करता है? उसके सेल वॉल को रप्चर करता है, किसकी? बैक्टीरिया की सेल वॉल को खत्म, रप्चर करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया खत्म होता है, ठीक है, मरता है। सो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल ही नहीं है, तो क्या ही रप्चर करेगा, है ना? तो इसलिए ये बच जाता है पेनिसिलिन से। ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं। दे आर द मोस्ट सॉरी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है माइकोप्लाज्मा के लिए। ये कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर जाता है? दैट इज माइकोप्लाज्मा। Many mycoplasma are pathogenic in animals and the plants. अगर मैं बात करूँ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले पार्ट की, तो यहाँ पर मैं इसको अलग से बता देती हूँ कि थ्री फॉर्म्स होते हैं। एक होता है कॉन्जुगेशन, ठीक है, एक होता है कॉन्जुगेशन, और दूसरा होता है ट्रांसडक्शन, और तीसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सो बेसिकली अगर मैं कॉन्जुगेशन की बात करती हूँ तो उसमें क्या होता है कि आपके जो बैक्टीरिया होता है, जैसे कि सपोज करो ये फीमेल बैक्टीरिया है एंड दिस इज द मेल बैक्टीरिया।
ठीक है? तो मेल बैक्टीरिया से जो एफ फाइलिन प्रोटीन वाला जो पाइली होता है, वो फॉर्म करेगा पाइली, और वो बेसिकली जंक्शन एक ब्रिज बनाएगा, जिससे जो डीएनए है मेल वाले से वो फीमेल वाले में चला जाएगा। ठीक है? अब ट्रांसडक्शन में क्या होगा कि आपके जो वायरस जो होता है, बैक्टीरियोफेज जो होता है, वो वो इन्फेक्ट करेगा। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको ड्रॉ कर दूं ढंग से। ओके, ओके। सो दिस इज अ बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज में क्या होगा, सॉरी, ट्रांसडक्शन में क्या होगा कि ये आपका क्या है, दिस इज योर डोनर डे, ये वाला जो बैक्टीरिया है ये क्या है, दिस इज योर डोनर। ठीक है? यहाँ से इस बैक्टीरियोफेज ने क्या किया, यहाँ से डीएनए का एक सेगमेंट लिया और ये गया और दूसरे बैक्टीरिया को जाके इसने इन्फेक्ट कर दिया। ठीक है? मतलब ये जो डीएनए था ये वाला इसके पास आया और इसने यहाँ से ले जाके इसको इस वाले बैक्टीरिया पे ट्रांसफर कर दिया। तो दिस इज द ट्रांसडक्शन। और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया है, उसका डीएनए जो है वो सिंपली एक कल्चर में पड़ा हुआ है, और दूसरे बैक्टीरिया ने इस पड़े हुए डीएनए को, कल्चर वाले डीएनए को उठा लिया। सो दिस इज योर ट्रांसफॉर्मेशन। सो आई होप ये पूरा का जो लेक्चर है किंगडम मोनेरा, शायद अपन ने 30 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया है। आपको डिटेल्ड में एक एक चीज समझ में आई होगी। अपन ने पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही रखा है। एंड आई होप आप लोगों को ये जो चैनल है पसंद आ रहा होगा। एंड इफ ये चैनल आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, मेरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही है और आपको समझ में आ रहा है, स्पेशली जब आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना चैनल को और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।